preach the word of God this मैं morning. परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर को दिया आपके बीच में खड़ा होने के लिए। Yeah, I am standing here with a mixed feeling जरूर यहाँ पे जब मैं खड़ा हूँ तो मुझे कई प्रकार की भावनाएं हमारे अंदर हैं, because I know that it is very difficult to preach to the congregation like this. On one hand, क्योंकि मैं इसे जरूर अच्छी तरह से जानता हूँ कि इस प्रकार की सभा में खड़ा होकर के प्रचार करना हमारे लिए आसान नहीं है। and of course it is easy to preach on the other hand. और जरूर जो है दूसरी तरफ देखेंगे तो वह प्रचार करना आसान होता है। Anyway, it is God who speaks to us. और जरूर जो है परमेश्वर हम लोगों से बर्ताव करता है। It is the Holy Spirit who intervenes with us. यह जो है पवित्र आत्मा जो हमारे द्वारा कार्य करता है और हमसे बातचीत करता है। And of course, ultimately, it is the Word of God which brings breakthrough and blessings in our lives. और ये जो है परमेश्वर का वचन है जो हमारे जीवन में एक बदलाव को लाता है और परिवर्तन को देता है। So today, this morning, my prayer is, तो आज की मेरी प्रार्थना यह है, may the Lord speak to us परमेश्वर हम लोगों से बातचीत करे and bless us with His Word. और अपने वचन से हमसे बर्ताव करे। The title of my message today is, मेरा शीर्षक आज का प्रचार का यह है, what would I get if I follow Jesus? मैं अगर यीशु मसीह को अनुकरण करूं तो मुझे क्या मिलेगा। I would repeat it again. मैं इसे फिर से कहूंगा, What would I get if I follow Jesus? अगर यीशु मसीह का मैं अनुकरण करूं तो मुझे क्या मिलेगा। So my text today is Matthew, the Gospel of Matthew, chapter 19, verse 27. तो आज का वचन मत्ती उसका 19वां अध्याय से लिया गया है 27 वचन से। हिंदी में पढ़ेंगे। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा। NIV says like this, Peter answered, we have left everything to follow you. What then will be there for us? इस प्रकार से NIV वर्जन कहता है कि मैं सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिया तो मुझे क्या मिलेगा। The NLT version says like this, और दूसरा NLT वर्जन इस प्रकार से कहता है, then Peter said to him, we have given up everything to follow you. What then will have? मैंने सब कुछ अपना आपके लिए छोड़ दिया तो मुझे मेरे पास क्या रहेगा। But the message version says like this, और दूसरा मैसेज वर्जन इस प्रकार से कहता है, the Peter chimed in, we left everything and followed you. What do we get out of it? मैं सब कुछ जो मेरे पास था छोड़ के आपके पीछे हो लिया, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। What do we get out of it? इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। See, this is what Peter asks. यही जो है हम सब जो है लोग जो है इस प्रकार से पूछते हैं। Of course, all the disciples wanted to ask this question to Jesus. और जरूर जो है सब चेले लोग यह प्रश्न यीशु मसीह से पूछना चाहते थे। But here, Peter represented all the disciples and asked this question, what we will get it when we follow you. तो सब चेलों के बदले पतरस जो है सबके बदले यह प्रश्न को रखता है, अगर मैं आपको फॉलो करूं तो मुझे क्या मिलेगा। So we have to have the background of this text first. तो हमें इसका जो बैकग्राउंड है उसे समझने की आवश्यकता है। Of course, a young man came to Jesus who was very rich. और जरूर जो है एक जवान जो है धनी परमेश्वर के पास आता है जो बहुत धनी था। And he asked Jesus, what would I do if I have to inherit the kingdom of God? और उसने परमेश्वर से यीशु मसीह से पूछा, मुझे क्या करना पड़ेगा जो मैं परमेश्वर के उस राज में प्रवेश कर सकूं। So Jesus said, you leave everything, you just sell out everything and give the possessions to the poor,
then you come and follow me. और यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पास जो है वो सबको तुम बेच करके तब तुम मेरे पीछे हो लो। But the man was not willing to do that. और जरूर जो है वह धनी व्यक्ति वह करने के लिए तैयार नहीं था। At that time, Jesus said, it is very difficult for a rich man to enter into the kingdom of God. और उस समय यीशु मसीह ने कहा यह बहुत आसान है, धनियों के लिए परमेश्वर के राज में प्रवेश करना आसान नहीं है। Yeah. And hearing this, listening to this question and the word of Jesus, disciples were really surprised and shocked. और उनका उत्तर सुन करके सारे चेले लोग जो है आश्चर्यचकित हो गए थे। In that context only, उस- Peter asked Jesus this question. और उसी संदर्भ में पतरस जो है यह प्रश्न यीशु मसीह से पूछा था। Of course, when we follow Jesus, we will have benefits and rewards in heaven. और जरूर हम जो यीशु मसीह का अनुकरण करते हैं उनको फॉलो करते हैं वो जरूर हमारे लिए एक रिवार्ड जो है हमारे लिए रखा गया है, There is no doubt at all. उसमें कोई संदेह नहीं है। Expect great things from God, जरूर जो है हमें परमेश्वर से बड़ी चीजों को एक्सपेक्ट करना है, आशा करना है, and attempt great things for God, और उनके लिए हमें महान कार्यों को करने के लिए भी कोशिश करना है। This is the famous saying of Dr. William Carey, और डॉक्टर विलियम कैरी ने इस प्रकार से इस प्रसिद्ध बातों को कहा, who is the missionary from England और वह to इंग्लैंड से India. मिशनरी थे जो भारत देश में आए हुए थे। Like William Carey, विलियम कैरी के समान I am also from a simple and humble background. और मैं भी जो हूँ एक साधारण परिवार से मैं आया हूँ। My life was full of expectations. मेरा जीवन में भी बहुत सारी आशाएं थी। The name of the secular book that I read first in my life is Great Expectation, which was written by Charles Dickens. जो पहला किताब मैं दुनिया की किताब के रूप में पढ़ा वह था हमारी आशा। Unexpectedly or unfortunately, the story of that book is very close to the life of mine. और उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे पता चला उसमें जो कहानी लिखा हुआ है वो हमारे जीवन की कहानी से बहुत ही मिलता जुलता है। Oh, that might be the coincidence in my life. हो सकता है वह जो है हमारे लिए कोइंसिडेंट था। Yes, we all have different kinds of expectations in life. और जरूर हम सबों के जीवन में एक अलग अलग प्रकार की आशाएं एक्सपेक्टेशन रखा गया है। When we do something, we have the benefits out of it. और जरूर हम जो कुछ करते हैं उससे हमें कुछ ना कुछ लाभ मिलता है। When I started my career, जब मैं अपने जीवन की कैरियर को शुरुआत किया, I started as a typist. मैं जो है टाइपराइटर के रूप में शुरू किया। When I joined first in an institution, I had an expectation that what would I get. और जो पहला इंस्टीट्यूशन मैंने ज्वाइन किया तो मेरा यही सोच था कि मुझे उससे क्या मिलेगा। That time my salary was just 450 rupees. और उस समय मेरा वेतन जो है सिर्फ 450 रुपया था। After few months or 1 year, और कुछ महीनों के बाद, साल के बाद, it was increased to 550. और उसके बाद जो है 550 रुपया मुझे मिलता था। Then after some days, I joined some other institution. I got 700 rupees. और दूसरा उस इंस्टीट्यूशन को छोड़ के दूसरा इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने के बाद मुझे 750 रुपया मिला। After some time, it became 1000 rupees. और उसके कुछ दिन के बाद वो 1000 रुपया हो गया। Then I joined some other institution. I got 1500. और फिर दूसरा उसके बाद मैंने जब चेंज किया जॉब को मुझे 1500 रुपया मिला। And after few months, I got 2000 rupees. और कुछ महीने के बाद वहां पे मुझे 2000 रुपया मिलने लगा। Then after few years, I joined in a company as a computer programmer where I got 3500 rupees. और उसके बाद एक कंपनी में मैंने ज्वाइन किया कंप्यूटर प्रोग्राम के रूप में जहां मुझे 3000 रुपया मिलना शुरू हुआ। Then few years after, I went to Delhi. I worked as a junior computer programmer where I got
5,000 rupees as my salary. और वहां से जब मैं दिल्ली गया, दिल्ली में मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में जब काम शुरू किया, वहां पे मुझे 5,000 रुपया मिलना शुरू हुआ। Then I joined one organization where I got 6,500 rupees. और उसके बाद एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जब मैंने ज्वाइन किया, वहां पे 6,000 रुपीज मुझे मिलना शुरू हुआ। Then it went up to 9,500. और उसके बाद 9500 रुपया हो गया। After that I got 11,500. उसके बाद 11,500 रुपया हो गया। Then finally when I was in Madurai, my income was 20,000 rupees. और जब मैं मदुरई उसके बाद शिफ्ट हुआ तो 20,000 रुपया मेरा वेतन था। What I wanted to say is, मैं यहाँ पे क्या कहने के लिए आपसे चाहता हूँ, the more we get, the more expectation we have. मेरा कहने का ये मतलब कि जितना मुझे मिलता है, मेरी आशा, मेरा एक्सपेक्टेशन जो है और भी बढ़ते जाता है। And the more expectation we have, the more work we want to do. और जितना ज्यादा एक्सपेक्टेशन मेरा बढ़ता है, काम भी हम ज्यादा करने के लिए चाहते हैं। I would like to repeat it again. मैं फिर से कहने के लिए चाहता हूँ, The more I expect something, the more I will work. और जितना ज्यादा मैं आशा करता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ, उससे ज्यादा मुझे काम करने की भी इच्छा होती है। So I have a friend of mine in Madurai. तो मदुरई में मेरा एक दोस्त है, He is also a pastor. वह भी एक पादरी के रूप में काम करते हैं। So when I was pastoring in a church in Madurai, जब मैं मदुरई में पास्टर के रूप में सेवा कर रहा था, I would go to different places for teaching. मैं and, अलग अलग जगह पे जो है शिक्षा के लिए, शिक्षा देने के लिए जाया करता था। I was teaching in 2-3 Bible colleges, मैं 2-3 बाइबल कॉलेज में पढ़ाता था। and I would conduct some seminars also on और- different topics. और अलग अलग शीर्षक के ऊपर मैं सेमिनार भी चलाता था। That time I would ask that pastor, a pastor friend, pastor, you also want to come with me? तो मैं उस दोस्त से मैं पूछता था, क्या आप, वो पास्टर वो भी थे, क्या आप भी मेरे साथ आने के लिए चाहते हैं? And that pastor asked me, और वो पास्टर ने मुझसे पूछा, Pastor, you are going for a ministry, आप जो है सेवकाई के लिए जा रहे हैं, you are going to conduct some seminars, आप जो है सेमिनार को चलाने के लिए जा रहे हैं, and you are going to get some benefit out of it, और उससे जो है आपको कुछ लाभ मिलेगा, and the offering will be given to you. जो दान मिलेगा वो आपका होगा। And he asked me, if I come with me, what would I get? तो उन्होंने हमसे पूछा, अगर मैं आपके साथ आऊं तो मुझे क्या मिलेगा? Of course, because of my compulsion, he came with me. जरूर मैं जिद करने के कारण वो मेरे साथ आए, In many places, he accompanied me. और बहुत सारे अलग अलग जगहों में वो मेरे साथ आए। So that time, whatever I would get, I would share with me. तो जो कुछ हमें दान मिलता था उस सेवकाई से, मैं उनके साथ भी उसको बांटता था। And the more he got, the more he was ready to come with me. तो जितना उसे मिलते गया, वो ज्यादा हमारे साथ आने के लिए कोशिश करते रहे। The Christian life is not an exceptional. और मसीही जीवन भी इससे अलग नहीं है। It is not that if we follow Jesus, we will get nothing. इसका मतलब ये नहीं कि जब हम यीशु मसीह का अनुकरण करते हैं तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। During the time of worship, Brother Suresh said, we lose many things because of 3 different reasons. और आराधना के समय सुरेश भैया इस प्रकार से बोले कि मैं बहुत सारे चीजों को खोता हूँ अपने जीवन में जब प्रभु में आते हैं। And of course, we lose many things because of Jesus. और यीशु मसीह के कारण बहुत सारे चीजों को हमें खोना पड़ता है। So we left many good things behind, and we came to ministry in Bihar. और जरूर जो है कई अच्छी बातों को भी हम लोग छोड़ करके सेवकाई में बिहार में हम लोग आए। And in order to live a Christian life, a faith life, we have left so many things behind. और इस विश्वास का जीवन जीने के लिए हम लोग कई प्रकार की बातों को छोड़कर आए हैं। It doesn't mean that we have to lose everything for Jesus. इसका मतलब and ये नहीं, we won't get anything. इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह के कारण हम लोग सब कुछ छोड़ दे और हमें कुछ नहीं मिलेगा। But here, from the text that we understand, from the text that we read, we understand that we also can have expectations
because we follow Jesus. तो यहाँ पर जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो हम समझ सकते हैं कि हमारे अंदर भी एक आशा हो सकती है जब हम यीशु मसीह का अनुकरण करते हैं। So Christianity is not an exceptional one. तो मसीही जीवन जो है वह इससे भिन्न नहीं है। Do we have expectations in our Christian life? क्या हमारे जीवन में आशाएं, एक्सपेक्टेशन है? Yes, of course. हाँ, जरूर है। So we have expectations for benefits in this world and also in the world to come. और जरूर इस दुनिया में भी हमारा एक्सपेक्टेशन है और आने वाले इसके बाद जो हमारा जीवन होगा उसमें भी हमारी कुछ आशाएं हैं। Many a time we have this kind of thinkings in our life. और कई बार जो है इस प्रकार का सोच हमारे अंदर चलता है। So when I am not recognized for our hard work, for my hard work, तो हम इस प्रकार से सोचते हैं कि ये जो कठिन काम हम करते हैं और उसे जब पहचाना नहीं जाता है, what would I say? तो हम उसके लिए क्या कहते हैं? And when we are not appreciated for our good works, जो हम काम करते हैं उसमें जब हमें बढ़ाए नहीं दी जाती है तो हम उसके बारे में क्या कहते हैं? when we are not given reward for our service, what would we say? जो सेवा हम करते हैं अगर उसके बदले हमें रिवॉर्ड नहीं मिलता है तो हम क्या कहते हैं? When we are not paid legitimately for our job, what would we say? जब हमें न्यायपूर्वक हमें हमारा वेतन नहीं मिलता है तो हम क्या कहते हैं? So this is what we say. यही हम कहते हैं। Whether man recognize me or not, अगर लोग हमें पहचाने या नहीं, God will do it. जरूर परमेश्वर हमारे लिए करेगा। If man appreciates or not, God will do it. अगर मनुष्य इसे बढ़ावा देता है या नहीं, जरूर परमेश्वर हमारे लिए देगा। If man does not pay me legitimately, God will reward me. अगर लोग हमें न्यायपूर्वक वेतन नहीं देते हैं तो परमेश्वर जरूर हमें देगा। And if I don't get for the service that I do on this earth, God will reward me. और जो सेवा हम इस पृथ्वी पर करते हैं उसके बदले अगर हमें रिवॉर्ड नहीं मिलता है तो जरूर परमेश्वर हमें उसे देगा। This is what we say. यही जो है हम कहते हैं। That means we have a great expectation of benefits from our God. इसका मतलब है कि परमेश्वर से एक महान आशा हमारे लिए है। So that is what my whole point is. और वही मैं आपसे बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। So in expecting the reward for our Christian service or our Christian life as a whole, the disciples of Jesus were not exceptional. तो हम जो आशाएं करते हैं हमारे सेवा के लिए, हमारे कार्य के लिए, वह उस समय जो चेले लोग थे उनसे हम लोग भिन्न नहीं हैं। Of course we have expectations. जरूर हमारे अंदर भी कुछ एक्सपेक्टेशन है। So as we have expectations in our lives, तो हमारे अंदर जो आशाएं हैं, so had the disciples also. तो चेले लोगों के अंदर भी वह था। So let's read the verse again. तो हम लोग एक बार फिर से उस वचन को पढ़ेंगे। The Peter chimed in. The Peter said to Jesus, तो पतरस ने यीशु मसीह से कहा, we left everything and followed you. मैं सब कुछ छोड़ करके आपके पीछे आ गया। What do we get out of it? तो हमें इससे क्या मिलेगा? What do we get out of it? तो हमें इससे क्या मिलेगा? Disciples of Jesus Christ had some expectations. यीशु मसीह के चेले लोगों के अंदर भी बहुत सारे आशाएं थी। Yeah, there are many benefits for following Jesus. और जरूर जो है यीशु मसीह का अनुकरण करने के समय जो है हमें कई लाभ और आशाएं मिलती है। Let's think for a moment what kind of expectations these disciples had in their mind. तो एक मिनट के लिए हम लोग सोचेंगे चेलों लोगों के अंदर किस प्रकार की आशाएं थी। I don't think these disciples had the expectations of earthly blessings. तो हम यह विश्वास करते हैं कि चेले लोगों के अंदर जरूर दुनिया की बातों का एक्सपेक्टेशन नहीं था। Whether they had
material blessings in their mind or the worldly blessings in their mind, I don't know. हम नहीं जानते हैं उनके अंदर जो आशाएं थी वह जो पृथ्वी पर की जो अलग अलग प्रकार की जो चीजें हैं उसके ऊपर थी। But if we read the text and the context carefully, अगर आप उस संदर्भ को उस वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, before the text and after the text, वचन के पहले और वचन के बाद, so it's all about heavenly blessings. ये सब जो है इसमें देखेंगे आप स्वर्गीय आशीष के बारे में है। Because क्योंकि the man came to Jesus was talking about the eternal life. क्योंकि जो मनुष्य यीशु मसीह के पास आया वह परमेश्वर के उस अनंत काल के जीवन के बारे में बात कर रहा था। What was the question that man asked Jesus? तो प्रश्न जो है यीशु मसीह से पूछा गया वह क्या था? Teacher, what good deed must I do to have eternal life? तो जो व्यक्ति आया वह पूछा, हे प्रभु हम क्या अच्छा काम करें कि मुझे स्वर्ग में जगह मिलेगा। So here he talks about eternal life. तो यहाँ पर जो है वह अनंत जीवन के बारे में बात कर रहा है। And when Jesus answered the question of Peter, जब यीशु मसीह पतरस के उस प्रश्न का उत्तर देते हैं, he also talks about eternal blessings. वह भी जो है स्वर्गीय आशीष के बारे में बात कर रहे हैं। He was not talking about earthly blessings or worldly blessings. वह जो है इस संसार की आशीष के बारे में, पृथ्वी की आशीष के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। Let's read verse 28. हम जो है 28 वचन को देखेंगे। Jesus said to him, यीशु ने उससे कहा, truly I say to you, मैं तुमसे सच कहता हूँ, in the new world, when the Son of Man will sit on his glorious throne, you will have followed me. You who have followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. वो कहते हैं नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। Now Jesus is not talking about the material blessings. जरूर जो है यीशु मसीह यहाँ पर पृथ्वी के आशीष के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। Jesus is not talking about the blessings on this earth, और इस पृथ्वी के ऊपर का आशीष के बारे में वो बात नहीं कर रहे हैं। but he is talking about the blessings after his return. जरूर उनके दूसरी बुलाहट आने के बाद जो है आगमन के बाद जो आशीष होगा उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। So I strongly believe तो मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ that these disciples also had the blessings of heaven or the blessings of invisible things when they asked this question. तो ये चेलों के अंदर भी उस प्रकार का एक विश्वास जो चाहत था वह स्वर्गीय बातों के ऊपर रख करके वे ये प्रश्न को पूछे थे। But on the contrary, लेकिन उसके दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे, if we see the preachers and if we see the ministers today, अगर आज के दिन में अगर हम प्रचारक और सेवकों को देखेंगे, I am not talking about all the preachers and ministers, हम सारे सेवकों के सारे पादरी लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा but हूँ, many of them, लेकिन ज्यादा से ज्यादा many of them talk about earthly blessings. जरूर जो है ज्यादा से ज्यादा लोग जो है पृथ्वी के आशीष, संसार के आशीष के बारे में बात करते हैं। Leonard Ravenhill rightly said, लियोनार्ड इस प्रकार से कहते हैं, he is the man of God. वो परमेश्वर के दास हैं He has written some fantastic books, और वे जो है बहुत सारे किताबों को उन्होंने लिखा है। and in his book entitled Why Revival Tarries, he says like this. और वह कहते हैं क्यों ब्रेक थ्रू होता है, रिवाइवल, Why revival tarries? क्यों जो है रिवाइवल में विलम्ब होता है। In that book he says like this. वह अपने उस किताब में इस प्रकार से कहते हैं, We have become so earthly minded, worldly minded, हम इतना संसार से जुड़ करके सोचते हैं, संसार से रिलेट करके सोचते हैं, that we think
the heaven has nothing to offer us. और हम इस प्रकार से सोचते हैं कि शायद स्वर्ग से हमें कुछ नहीं मिलेगा। I would like to repeat it again. मैं फिर से इस बात को कहने के लिए चाहता हूँ, We have become so earthly minded हम इतना अपने आप को इस दुनिया से जोड़ दिए हैं to the extent that the heaven has nothing to offer us. इस प्रकार से सोचकर कि स्वर्ग हमें शायद हमें स्वर्ग में कुछ नहीं मिलेगा। And he also says, और वह ये भी कहते हैं, but we need to become so heavenly minded वह कहते हैं इस प्रकार से हम स्वर्गीय माइंडसेट में होना है that the world cannot offer anything to us. कि दुनिया हमें कुछ भी नहीं दे सकती है। I want to repeat it again. मैं इसे फिर से कहने के लिए चाहता हूँ, But we need to become so heavenly minded हम इतना अपने आप को स्वर्गीय सोच में रखना है that the world has nothing to offer us. कि दुनिया हमें कुछ नहीं दे सकती है। But today what happens? लेकिन आज क्या होता है, Many Christians, बहुत सारे मसीह लोग जो हैं, many men and women of God, बहुत सारे दास और दासी परमेश्वर के जो हैं, they have become so earthly वे minded अपने आप को दुनिया की बातों से इतना जोड़ देते हैं that they think heaven has nothing to और offer वे us. इस प्रकार से सोचकर कि दुनिया हमें कुछ भी नहीं दे सकती है। But here, the disciples, from the life of disciples, we see that they have expectations in heavenlies. और यहाँ पे हम देखते हैं चेलों के अंदर जो आशाएं थी वह स्वर्गीय आशाएं थी। So we should also have that kind of expectations in our life. और हमारे अंदर भी उसी प्रकार की आशाएं होनी चाहिए। So saying this, I am not telling that we cannot have earthly blessings. हम ये नहीं कहते हैं इस प्रकार से कहने के बाद कि हमें पृथ्वी पर कोई आशीष नहीं मिलेगी। I am not saying that we will not get earthly or worldly blessings. हम ये नहीं कहते हैं कि दुनिया में जो हम रहते हैं उसमें हमें आशीष नहीं मिलेगा। Of course, God will bless us with the earthly blessings also. जरूर परमेश्वर जो है हमें दुनिया की बातों से भी आशीषित करता है। But we cannot, we cannot leave the earthly blessings on the expenses of earthly blessings. लेकिन हम लोग जो है दुनिया की बातों को सिर्फ मान करके ये नहीं सोचना है कि स्वर्गीय आशीष नहीं मिलेगा। So in order to fulfill the great commandment of God, और परमेश्वर की महान आज्ञा को हम लोग मानने के लिए, in order to fulfill the purpose of God in our lives, परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा करने के लिए of course we need earthly blessings. जरूर हमें जो है संसार की आशीष भी जरूर चाहिए। There is no doubt at all. उसमें कोई संदेह नहीं है। As we are living in this world, जैसे हम इस संसार में जीते हैं, we need to have earthly blessings, हमारे लिए भी यहाँ की आशीष मिलेगी। but we should not give more importance for earthly blessings than the heavenly blessings. जरूर हमें जो है सिर्फ दुनिया की बातों पर ही ज्यादा जोर नहीं देना है, जबकि हम लोग स्वर्गीय आशीष पर ज्यादा जोर देना है। So our focus should be on heavenly blessings. और हमारा जो मेन फोकस रहना है वह स्वर्गीय आशीष की ओर रहना है। So when we follow Jesus, तो हम जब यीशु मसीह का अनुकरण करते हैं, Jesus never promised the earthly blessings more than the heavenly blessings. कभी भी यीशु मसीह ने दुनिया की आशीषों को ज्यादा जोर नहीं दिया, परंतु उन्होंने स्वर्गीय आशीष के बारे में ज्यादा महत्वपूर्णता को दिए हैं। When we follow Jesus, जब हम यीशु मसीह का अनुकरण करते हैं, definitely we will have earthly blessings, there is no doubt at जरूर all. हमें दुनिया में भी आशीष मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। And we will have a good health, और जरूर हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, and we will have a good job, और जरूर हमें एक अच्छा नौकरी मिलेगा, we will have good education, जरूर हमें अच्छा शिक्षा मिलेगा, we will have happiness and joyfulness in our family. और जरूर हमारे परिवार के अंदर आनंद और जॉय की बातें होगी। Of course, all the fullness of the blessing will be there in our lives when we follow Jesus. और जब हम यीशु मसीह का अनुकरण करते हैं, ये सारी बातें भी, आनंद की बातें भी हमारे जीवन में रहेगी। But all these blessings are given in order to fulfill
the purpose of our life. और ये सारी आशीषें हमारे जीवन में जोड़ी जाती है ताकि जो उद्देश्य परमेश्वर का हमारे जीवन से है वह पूरा हो सके। All these blessings are given in order to fulfill the great commission of Jesus और जो Christ. परमेश्वर की जो महान आज्ञा है उसे पूरा करने के लिए ये सारी आशीषें हमारे जीवन में जोड़ी गई है। So our focus should not be more on earthly तो blessings, जरूर हमारा मेन फोकस जो है संसार की बातों की ओर नहीं होना है, than the heavenly blessings. जरूर जो स्वर्गीय बातों की ओर ज्यादा होना है। Okay, now I would like to bring 2 or 3 points what we would get when we follow Jesus. और मैं अभी 2-3 बातों को आपके सामने लाने के लिए चाहता हूं कि मुझे क्या मिलेगा जब हम यीशु मसीह का अनुकरण करते हैं। My first point is मेरा पहला पॉइंट यह है John chapter 1 verse 12. और यूहन्ना का पहला अध्याय उसका 12 वचन। Yeah, Gospel of John chapter 1 verse 12. और यूहन्ना का पहला अध्याय उसका 12 वचन। Yet to all who received him, means Jesus, to those who believed in his name, Jesus' name, he gave the right to become children of God. जितनों ने उसे मतलब यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। As far as I know, जहां तक मैं जानता हूं there is no religion in this world where God is called Father. और यहाँ ऐसा कोई भी धर्म नहीं है इस दुनिया में जहां पर हम लोग जो है लोग परमेश्वर का पुत्र कहलाते हैं। When I accepted Jesus Christ, जब मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया after a few years, कुछ सालों के बाद I wanted to make it confirm whether I follow the right path or not. तो मैं यह कंफर्म करने के लिए चाहता था अपने अंदर कि मैं सही रास्ता को फॉलो कर रहा हूं या नहीं। Yeah, there was a very difficult question that arose in my mind. और एक बहुत कठिन प्रश्न जो है हमारे अंदर चलते रहता था। What was this question? वह प्रश्न क्या था? Whether the way, the path that I follow is wrong, then what I would do. तो अगर जो रास्ता मैंने चुना है और उस रास्ता पे मैं अनुकरण करूं तो अगर गलत हो गया वह रास्ता तो क्या होगा। Of course, there are many religions in this world. जरूर जो है बहुत सारे धर्म इस दुनिया में है। So Christianity is one of the और religions. जो है मसीहता जो है एक उसमें से है। The religion that I follow is wrong, then my total life will be meaningless. अगर जिस धर्म को मैं फॉलो कर रहा हूं अगर वो गलत निकले तो मेरा पूरा जीवन जो है बर्बाद हो जाएगा। If this religion is wrong, if some other religion is right, then I have to find out that. तो अगर ये धर्म जिसको मैं फॉलो कर रहा हूं ये अगर गलत है और कोई दूसरा सही है तो मुझे उसे ढूंढने की आवश्यकता है। So with this question in my mind, I started searching all the religions. तो मैं इस प्रश्न को मन में रखकर अलग-अलग धर्म की भी खोजने लगा। Of course, there are mainly 9 religions in the world. और जरूर जो है 9 अलग-अलग धर्म इस दुनिया में पाए जाते In हैं। every religion, what is said about God? और हर एक धर्म में परमेश्वर के बारे में क्या कहा गया है, What is said about man? मनुष्य के बारे में क्या कहा गया है, What is said about his soul and spirit? प्राण और आत्मा के बारे में क्या कहा गया है, What is said about heaven and the earth? स्वर्ग और पृथ्वी के बारे में क्या कहा गया है, Heaven and the hell. स्वर्ग और नरक के बारे में क्या कहा गया What है। is said about the afterlife in every religion? हर धर्म में इस जीवन के बाद जो जीवन होगा उसके बारे में क्या कहा गया है। I took many years to compare all these religions and come to the right conclusion. और इसे समझने के लिए मैं कई सालों को बिताया तुलना करके कि कौन सा धर्म सही है। So finally,
I choose to follow Jesus. और अंत में जो है मैंने यीशु मसीह को ही विश्वास किया I really thank God for that. और मैं परमेश्वर का उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। I glorify Jesus. मैं यीशु मसीह की महिमा करता हूँ। I praise God for that. मैं परमेश्वर की प्रशंसा करता हूँ उस काम के लिए। So, in no religion in the world, God is addressed as Father. और ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें परमेश्वर को जो है पिता करके कहा गया है। The Bible clearly says, बाइबल बहुत ही साफ तरीके से बताती है so we can call God as Abba Father. अगर हम लोग जो है परमेश्वर को अब्बा पिता करके बोल सकते हैं। Many a time I think like this. हम इस प्रकार से कई बार Of सोचते course, हैं। I thought like this. मैं सोचा इस प्रकार से Why God made us as His children? क्यों परमेश्वर हमें अपने बच्चों के समान बनाया, Why not with some other relationship? क्यों नहीं कोई और रिश्ताओं के जैसे। Why we become the children of God, son and daughters of God? जब हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां के रूप में कहे जाते हैं। Of course, there is a mystery behind this. जरूर इसके पीछे जो एक बहुत बड़ा रहस्य है And there is a big reason for God to have made us His children. और परमेश्वर का एक बहुत बड़ा कारण है कि उन्होंने पुत्र और पुत्रियां के रूप में हमें रखा है। So before get into the details of it, I would like to read one more verse here. आगे बढ़ने के पहले मैं एक और वचन को पढ़ने के लिए चाहता हूँ। Romans chapter 8 verse 15, रोमियो का 8वां अध्याय उसका 15 वचन, which reads like this. जो इस प्रकार से जाता है, For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। So once we were away from God, जब हम परमेश्वर से दूर थे and once we were living a sinful life, और जब हम उस पाप के जीवन में जी रहे थे, that time we were gripped with fear. तो जरूर हमारे अंदर जो है एक डर की आत्मा पाई जाती थी। So we were not able to go to God. तो हम लोग परमेश्वर के पास पहुंचना हमारे लिए असंभव होता था। And we were not able to call God Abba, Father. और हम लोग परमेश्वर को हे पिता करके नहीं बुला पाते थे। But once we have accepted Jesus Christ लेकिन जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया as our Lord and Savior, जैसे हम अपने पिता और उद्धारकर्ता के रूप में, so now we can call God Abba, Father. तो अभी हम जो है अब्बा पिता के रूप में यीशु मसीह से कह सकते So हैं। when Jesus came into this world, तो यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, Jesus was called the Son of God. तो यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहा गया। There was no other relationship between God and Jesus. और यीशु मसीह और पिता के बीच में कोई और दूसरा रिश्ता नहीं था। Many a time I was surprised to know the relationship between God and Jesus. और कई बार मैं उस आश्चर्यचकित बातों को सोचता था कि यह किस प्रकार का रिश्ता उन्होंने दिया है। Instead of God revealed Himself in different form, God revealed Himself as Father and Jesus as the Son of God. परमेश्वर जो है अपनी आप को इस दुनिया में दूसरी रूप से प्रकट नहीं करके, परंतु पुत्र के रूप में जो है उन्होंने अपने आप को प्रकट किया। But it is so amazing. और वह सचमुच में एक बहुत ही सुंदर बात है। There is a big reason behind this relationship. और इस रिश्ता के बारे में एक बहुत बड़ा कारण है। So now, through Jesus Christ, we are adopted by God as His children. और अभी हम यीशु मसीह के द्वारा हम जो है परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाते हैं। Please listen to me carefully. तो हम ध्यान से सुनिएगा। So Jesus is called the Son of God, the begotten Son of God. तो यीशु मसीह जो है एकलौता पुत्र के रूप में कहा जाता है। In Hebrew, it says
the Son of God means Ben Elohim. और इब्रानी शब्द में अगर देखेंगे तो एकलौता पुत्र को बेन एलोहिम के रूप में कहा गया है। Ben Elohim means the begotten Son of God. बेन एलोहिम का मतलब है एकलौता पुत्र। But we are called, since we are adopted children, since we are adopted by God as His children, we are called Bar Elohim. तो हम लोग जो क्योंकि उनके द्वारा अपनाए गए हैं पुत्र के रूप में, इसलिए हमें बार एलोहिम के रूप में कहा जाता So है। we are not Ben Elohim. तो हम लोग बेल एलोहिम नहीं हैं, We are all Bar Elohim. तो हम लोग जो है बार एलोहिम के रूप में We हैं। are adopted by हम God. लोग जो है उनके द्वारा अपनाए गए We हैं। are all adopted by God through Jesus तो Christ. यीशु मसीह के द्वारा पिता के लिए हम लोग अपनाए गए हैं। You can ask, what is the difference between Ben Elohim and Bar तो Elohim? आप पूछ सकते हैं बेन एलोहिम और बार एलोहिम के बीच क्या भिन्नता है। According to the Hebrew culture, इब्रानी के संस्कृति के अनुसार so I came to know this truth. मैं इस सच को जाना। So a father in the Hebrew culture can forsake the Ben Elohim. That means the begotten son. इब्रानी के कल्चर से अगर आप देखेंगे तो एक पिता जो है अपने इकलौता पुत्र को छोड़ सकता है। The physical son can be forsaken at times. उनका जो अपना इकलौता पुत्र है वह कभी कभी जो छोड़ा भी जा सकता है। If it is necessary, अगर आवश्यक है, according to the social structure or social law of Jewish people, और उस यहूदियों के नियम के कारण, समाज के उस संस्कृति के कारण जो है, a father can forsake his physical son. एक पिता जो है अपने शारीरिक पुत्र इकलौता पुत्र को भी छोड़ सकता है। But when somebody is adopted by God, लेकिन जो परमेश्वर के द्वारा अपनाए जाते हैं, when somebody is adopted by a Jewish man, तो जो अगर कोई यहूदी के द्वारा कोई बच्चा अगर अडॉप्ट किया जाता है, so they have to give a promise that I will not forsake him at any point of time. उन लोग जो है उस वायदा को लिख के देना है कि मैं कभी भी इसे छोड़ूंगा नहीं। So in that perspective, if we see, God will never forsake us. उस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर हमें कभी भी छोड़ेगा नहीं। God will never leave us परमेश्वर कभी भी हमें भूलेगा नहीं, because we are all Bar Elohim. क्योंकि हम सब जो है बार एलोहिम हैं। But at one point of time, लेकिन एक समय पे God the Father, पिता जो परमेश्वर है, so forsook his own son, begotten son, because of our sinfulness. और हमारे पापों के कारण वे अपने इकलौता पुत्र को भी क्षण भर के लिए छोड़ दिए थे। When he was on the cross, जब वे क्रूस पे थे, Jesus himself said to his father, cried out to his father, "Oh Father, why have you forsaken me?" और जब यीशु मसीह उस क्रूस पर थे, वे खुद उन्होंने कहा कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। But in our life as adopted children of God, लेकिन हमारे जीवन में हम जो अपनाए गए पुत्र के रूप में हैं, we will never face this kind of situation, हम इस प्रकार का स्थिति को अपने जीवन में कभी भी नहीं देखेंगे, because God has adopted us. क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनाया है। But one thing we need to have in our mind, तो हमारे मन में एक विचार होना चाहिए, Father will not leave us. परमेश्वर कभी हमें छोड़ता नहीं है। God the Father will not leave us as begotten sons and daughters. पिता परमेश्वर जो है हमें कभी नहीं छोड़ेगा, But because of our transgression, because of our rebelliousness, we can leave the Father and go. लेकिन हम अपने पाप के कारण, गलती के कारण हम जो है परमेश्वर को छोड़ के दूर हो सकते हैं। But the God the Father will never leave us
never forsake us. लेकिन पिता परमेश्वर जो है कभी हमें छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। Even if we go out of the way, even if we go away from the Father, अगर हम में से कोई परमेश्वर से दूर भी चले जाते हैं, so God will await us, God will expect us to come back. और परमेश्वर यही आशा करते हैं कि वह मेरे पास फिर से लौट कर आएगा। This is what happened in the story of prodigal son. और वही हम जानते हैं प्रोडिगल सन के कहानी के बारे में। It is very clearly said the second son went away from the और father, ये अच्छी तरह से कहता है कि दूसरा बेटा जो है पिता से दूर चला जाता है, but now he has to come back. लेकिन उसे फिर लौटना है। Father did not go in search of him, और पिता जो है उसे खोजने के लिए नहीं गया, but father expected his son to come back. लेकिन पिता जो है यह आशा किए कि जरूर वह पुत्र जो है लौट कर आएगा। So when we come back, God will really accept us and again make us his son and daughters. और जब हम लौट कर आते हैं तो जरूर जो है परमेश्वर आनंद के साथ हमें स्वीकार करता है और हमारे साथ रहता है। Oh, that is the beauty of becoming God's children. और यह सचमुच में बहुत सुंदर अद्भुत बात है, परमेश्वर हमें किस प्रकार से पेड़ पुत्र के रूप में कहा है। That is one of the amazing things that we are becoming children of begotten sons and daughters. और जरूर Sorry, जो है हम लोग adopted sons and एक जो daughters. है अपनाए हुए पुत्र के समान परमेश्वर के द्वारा स्वीकार किए गए हैं। So as we are the children of God, he will never leave us and he will never forsake us. और पुत्र होने के नाते परमेश्वर कभी भी हमें छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। I would like to show you one more thing. हम आपको एक और वचन दिखाने के लिए चाहते हैं। Romans chapter 8. रोमियो का किताब उसका In the- 8वां अध्याय, Yeah, in the same chapter we can read one more thing here. उसी अध्याय में एक और चीज हम देख सकते हैं। 16 and 17. 16 और 17 वचन को हम The देखेंगे। Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God. आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है And कि if- हम परमेश्वर की संतान हैं। And if children, then heirs of God and fellow heirs with Christ. और यदि संतान हैं तो वारिस भी वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। When we become the children of God, जब हम परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं we are becoming the heirs of God along with Jesus Christ. तो यीशु मसीह के साथ हम भी उस पुत्र का उत्तराधिकारी बन जाते हैं। So if we want to enjoy the blessings, whether it is heavenly or earthly, we need to become the child of God. और यदि हम चाहे वह स्वर्गीय आशीष हो या पृथ्वी की आशीष हो, हम अगर उससे पाना चाहते हैं, आशीषित होना चाहते हैं, तो हमें उनके पुत्र होने की आवश्यकता है। So because we are becoming sons and daughters through Jesus Christ, अगर यीशु मसीह के द्वारा जो हम पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं, Jesus is the only begotten Son of God, यीशु मसीह ही सिर्फ इकलौता पुत्र है। and if we become child of God through Jesus Christ, अगर यीशु मसीह के द्वारा जो हम पुत्र बनते हैं, we will have all the blessings that Jesus have on earth and also in heaven. तो यीशु मसीह को जिस प्रकार से पृथ्वी और स्वर्गीय आशीष मिला, उस प्रकार से हमें भी मिलेगा। That is why Jesus said, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, if somebody follows me, अगर कोई हमारा अनुकरण करते हैं, if somebody believes in me, अगर कोई हम पर विश्वास करते हैं, he will do whatever I do. जो मैं करता हूं वह भी करेगा, And he will do more than what I have done. जो मैं किया हूं उससे बढ़कर वह करेगा। So that kind of power and authority is given to God's children. उस प्रकार का अधिकार परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया है। Since Jesus had that kind of authority and power on earth, परमेश्वर को उस प्रकार का, यीशु मसीह को उस प्रकार का अधिकार होने के नाते, so through Jesus Christ, we are also given
the same power and और authority. यीशु मसीह के द्वारा वही अधिकार और सामर्थ हमें भी दिया गया है। I praise God for that. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ उस बातों के लिए। In the heavenlies also and on the earth also, we inherit the same blessings that Jesus holds. और जो पृथ्वी पर हो चाहे स्वर्ग में हो, जिस आशीष को यीशु मसीह ने पाया, हमें भी वह आशीष हमारे लिए भी दिया गया है। Whatever blessing the God the Father has given to Jesus, the same blessing He is giving to us जो also. आशीष परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वो सब आशीषें हमारे लिए भी दिया गया है। So we will be in heaven with Jesus as the adopted children. तो हम जो है स्वर्ग में रहेंगे परमेश्वर के अपनाए गए पुत्र के रूप में। And my second point is, और मेरा दूसरा पॉइंट यह है, God not only blesses us, परमेश्वर हमें सिर्फ आशीष नहीं करता है, He also blesses our generation. वह हमारे वंश को भी आशीषित करता है। Bible clearly says, बाइबल बहुत ही साफ तरीके से बताती है, when God called Abraham, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, God said to Abraham that I will bless you and will make you a great nation. और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा और तुम्हें एक महान देश की नाई बनाऊंगा। It is a part of God's promise that God would bless our children and also our children's children. और यह जो है हमारे लिए दिया गया जो वायदा है, उसका एक हिस्सा है कि हमारे बच्चों को और बच्चों के बच्चों को भी हमारा परमेश्वर जो है आशीषित करेगा। When we follow Jesus, जब हम यीशु मसीह का अनुकरण करते हैं, the blessings of God will not stop in our life. हमारा परमेश्वर का आशीष जो है हमारे जीवन में कभी भी रुकेगा नहीं। The same blessings will flow through our generations. और वही आशीष जो है हमारे वंश तक जो है जाते रहेगा। Let's read Psalm 128. और अभी हम पढ़ेंगे भजन संहिता 128 अध्याय। Psalm 128, भजन संहिता 128 अध्याय verse 1, 3 and 6. पहला वचन, तीसरा वचन और छठा वचन को Let me read it. मैं आपके लिए पढ़ूंगा। Blessed is everyone who fears the Lord, who walks in his ways. क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। And verse 3, और तीसरा वचन यह है, your wife will be like a fruitful vine. तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री जो है फलवंत दाखलता सी होगी। Yeah, within your house, and your children will be like olive shoots around your table. और तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जो है जलपाई के पौधे से होंगे। And the 6th verse says like this, और छठा वचन इस प्रकार से कहता है, may you see your children's children. और तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए Peace be upon Israel. और इस्राएल के ऊपर शांति मिले। If you see all the God's people in the Old Testament, अगर आप परमेश्वर के सारे दासियों को पुराना नियम में देखेंगे, God blessed them with their family and His blessings would be for their generations. और परमेश्वर ने उनको आशीष किया उनके परिवार के साथ और उनके वंश को भी। So if we follow Jesus, तो अगर हम यीशु मसीह का अनुकरण करते हैं, not only we are blessed, सिर्फ हम आशीषित नहीं हैं, but the same blessings will go to our children. तो हम वो सिर्फ हमारे लिए नहीं परंतु हमारे वंशों के लिए भी वो आशीषित रहेगा। And that blessings will go to our children's children. और वह आशीष जो है उनके बच्चों के ऊपर भी रहेगा। In this way, इस प्रकार से अगर हम we देखें, will be blessed generation to generation. और हम जो है वंश से वंश तक जो है हम आशीषित रहेंगे। I would like to bring one particular person before you मैं एक खास व्यक्ति को आपको दिखाने के लिए चाहता हूँ, who has been blessed generations to generations. जो वंश से वंश तक जो है आशीषित पाए हुए हैं। The man is Jonathan Edwards. और उनका नाम है जोनाथन एडवर्ड। He lived in
1800s. वो जो है 1800 साल उस ईस्वी में वह रहे थे। He was a wonderful man of God. वह परमेश्वर का बहुत अच्छा सेवक के रूप में थे। So one simple preaching shook many people. और उनका एक साधारण प्रचार जो है कई हजार लोगों को छुआ। During his time, one more person is living. उसी समय में एक और व्यक्ति जो है जी रहा था He was his contemporary. और वह उनके विरोध में मतलब दूसरे तरफ था। So his name was Max Jukes. और उनका नाम जो है मैक्स जूस करके था। He was a very bad man, वह बहुत ही खराब व्यक्ति था, notorious man, बहुत ही गंदा व्यक्ति था। and he was a murderer, वह जो एक मर्डरर था and he was a anti-social element at that time, और समाज के विरोध में सारे कार्यों को करने वाला व्यक्ति था। but very popular in England. लेकिन लंदन में वह बहुत ही प्रसिद्ध था। England. इंग्लैंड में वह बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति था। One side, Jonathan Edwards, एक तरफ जो है जोनाथन एडवर्ड, he was a very popular preacher, एक बहुत प्रसिद्ध प्रचारक के रूप में माना जाता था। and the other side, Max Jukes, who is notorious. और दूसरा तरफ जो है मैक्स जूक जो बहुत ही गंदा व्यक्ति था। So after 6 or 7 generations, तो 6 और 7 वंश के बाद the survey was made. जो सर्वे जो है किया गया, What happened to the generations of Jonathan Edwards, तो जोनाथन एडवर्ड के वंश के साथ क्या हुआ and what happened to the generations of Max Jukes? तो मैक्स जूक के वंश के साथ क्या हुआ। I would like to read what happened. मैं आपके लिए पढ़ने के लिए चाहता हूँ क्या हुआ। Edwards was a godly man, एडवर्ड जो है जोनाथन एडवर्ड एक परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति and था Jonathan Edwards' legacy includes all these things. और उनका जो है वंश की बातें जो है इस प्रकार से है। In the generation or in the descendants of Jonathan Edwards, one man became the US president. और जोनाथन एडवर्ड के वंश से अगर आप देखेंगे एक व्यक्ति जो है वहां का प्रधानमंत्री बना। And one person became the dean of law school, very popular law school in England. और इंग्लैंड देश में जो प्रसिद्ध लॉ स्कूल था उसका वह डीन बना। And one man became a dean of a popular medical college. और उनके वंश से एक बड़ा मेडिकल कॉलेज का जो एक डीन के रूप में एक व्यक्ति बना। And 3 people became US senators. और 3 लोग जो है यूएस के सेनेटर के रूप में बने। And 3 people became governors. और 3 लोग जो है उसमें से गवर्नर राज्यपाल के रूप में बने। And 3 people became mayors. और 3 लोग जो है मेयर के रूप में बने। 13 people became college presidents. और 13 लोग जो है कॉलेज के प्रेसिडेंट के रूप में बने। And 30 people became judges. और 30 लोग जो है जज के रूप में न्यायी के रूप में बने। And 60 people became doctors. और 60 लोग जो हैं उनके वंश से डॉक्टर के रूप में बने। And 65 people became professors. और in 65 different लोग जो colleges. है प्रोफेसर के रूप में अलग अलग कॉलेज में बने। And 75 people became military officers. और 75 लोग जो हैं मिलिट्री ऑफिसर के रूप में बने। And 80 people became public office holders. और 80 लोग जो है जो गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने वाले बने। And 100 people became lawyers. और 100 लोग जो हैं लॉयर के रूप में बने। And 100 people became the preachers of God. और 100 लोग और जो हैं वह परमेश्वर का प्रचार करने वाले बने। And 285 people became college graduates. और 285 लोग जो है कॉलेज के ग्रेजुएट हुए। On the other hand, और दूसरी तरफ Max Jukes' descendants, मैक्स ज्यूक का अगर उनके वंश को देखेंगे he was a very notorious man, वह बहुत ही खराब व्यक्ति था। and he was a murderer, वह जरूर जो है हत्यारा था। and he was a thief, वह जरूर जो है चोर के रूप में था। and he was a very bad man, hooligan. और जरूर जो है उनके अंदर बहुत सारी गुंडागर्दी की बातें थी। So his descendants included तो उनका वंश इस प्रकार से है 7 murderers, 7 जो है हत्यारा, 60 thieves, 60 जो है 60 लोग जो है चोर, or 190 prostitutes, और 190 लोग जो है हत्या करने वाला, or 150 people became convicts
और 180 लोग जो है उनको सजा मिली or 310 people became beggars. और 310 लोग जो है भिखारी बन गए 440 people became physically affected people. और 440 लोग जो है शारीरिक रूप से जो है प्रभावित हुए थे Including alcoholic addictors. और उसमें से बहुत सारे जो है शराब पीने वाले थे And 300 people died prematurely. और 300 लोग जो है अपने समय के पहले मृत्यु हो गई। So from this statistics or survey, अगर इस सर्वे के अनुसार अगर हम देखेंगे you can understand the blessings of God in our generations. तो हम देख सकते हैं परमेश्वर का आशीष हमारे वंशों से वंश के ऊपर। If we are faithful to God, अगर हम लोग परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य हैं, if we follow Jesus faithfully, अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते हैं, not only we, but our generations will also get blessed. सिर्फ हम लोग आशीषित नहीं रहेंगे परंतु हमारे आने वाले पीढ़ी भी जो है आशीषित रहेंगे। Let's pray. प्रार्थना करेंगे।